मेरे साथ मौजूद है अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब। पेशावर खुदकुश धमाके में 100 से ज्यादा शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं कि आपको लगता है कि इस सब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें भारत भी दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराम कर रहा है, क्या कहीं ऐसी इतलात हैं? बिर साहब, पेशावर का जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसके बाद बेसिकली तो टीटीपी जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। और सर, ये वही टीटीपी है जो कहती है कि हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो इनको मारना जो है वो हलाल है। असेंबली के अंदर इन्होंने इस दफा इजलास बुलाया था पेशावर के हादसे के। पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि मसाजिद के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर इस तरह हमले जो हैं वो तो इंडिया और इसराइल में भी नहीं होते, तो पाकिस्तान में क्यों होते हैं? इस पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं। ना हमने ऐसे कोई बीज बोए हैं, ना ऐसी कोई बात है। सर, जो कोई मुसलमान है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। मुसलमान तो पूरा अमन बंदे हैं। ये जो टेररिस्ट हैं ये भी यहूदी हैं या कोई और रिलीजन से हैं। मामला है ये है कि हमारे दुश्मन है इसराइल और इंडिया, और हमें चाहिए कि अपने दफा के लिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर 5 वक्त की नमाज पढ़ें। हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अब सर, इस वक्त तो पाकिस्तान को क्यों होते हैं? अब ये क्वेश्चन आता है, ऐसा क्या हमने किया कि मुसलमान को मारने लग पड़ा? और हम भारत से आए थे कि जी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आज़ादी होगी, मज़हब को प्रैक्टिस करने का माहौल मिलेगा। तो जब हम पाकिस्तान में आए हैं तो बजाय इसके कि यहाँ मजहबी आज़ादी हो, हम एक दूसरे के ऊपर बम फाड़ने शुरू हो गए। आपको ये स्टेटमेंट कैसे नज़र आती है? बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है सर इसमें, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया ना वो बहुत अधूरा है और वन साइडेड है, जिसका कि हम लोगों के कल्चर में अब ये चीज़ बड़ी डीपली रूटेड हो गई है कि हम आधा सच बोलते हैं। तो इसको अगर वो इस तरीके से पेश करते हैं कि ये जो अच्छा मुसलमान है वो बुरे मुसलमान को मार रहा है या बुरा मुसलमान अच्छे मुसलमान को, लड़ाई तो यही है। और जहाँ तक हमें याद पड़ता है पूरी तारीख में आज तक जो है वो किसी गैर मुस्लिम ने कोई ना हमला किया, ना उसका कोई किसी तरीके से कहीं भी आप कनेक्शन बना सकते हैं। हिंदुओं के साथ तो आपने 1947 में तय किया था कि हम रह ही नहीं सकते, तो इसलिए हम जा रहे हैं एक अपनी कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे सिर्फ हम होंगे। अब ये जो खून खराबा हुआ किस नाम पे हुआ? इस्लाम के नाम पे हुआ ना जी मोस्टली। तो बिरसे साहब, फिर बात तो वही होगी कि जो लोग इंडिया से आए इस बात पे कि हम वो इंडियंस तो कहते होंगे आज भाई तुमने किस चीज़ पे ये मुल्क बनाया था? अगर आज तुमने इसी तरह लड़ना झगड़ना था और मरना था, तो ये तो वो जो लोग वहाँ रह गए उनका क्या पर्सपेक्टिव होगा? वो क्या समझ रहे हैं इस बात में कि हाँ भाई अगर इस्लाम के नाम पे या मजहब के नाम पे मुल्क बनाया तो फिर ये शक्ल बनती है। ये जो तस्वीर उन लोगों के लिए है जो इंडिया में है, और वो लोग तो कहीं शुक्र तो नहीं कर रहे कि चंगा होया वखरे हो गया ना? तो मैं समझता हूँ कि ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, लेकिन इसके लिए बहुत एक जो है ना टाइम चाहिए जी। मेरे ज़हन में वैसी बात आ रही थी कि अगर सारे मुसलमान यहाँ आ जाते तो क्या सिचुएशन होती। पाकिस्तान अवाम को एक नफ़रत और झूठ के बता के इतना मेरा ख्याल है उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया है कि वो उसी को ही सच समझना शुरू हो गए हैं और बंद कमरे में बैठ के सारे वही बातें कर रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद है अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन साहब। बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब। पेशावर खुदकुश धमाके में 100 से ज्यादा शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं कि आपको लगता है कि इस सब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनमें भारत भी दहशतगर्दों को सहूलतकारी फराम कर रहा है, क्या कहीं ऐसी इतलात हैं? हम तो ये नहीं कह सकते क्योंकि ये तो अभी तक जो हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया है और ऐसा एविडेंस भी हमारे पास नहीं है, तो इस पर हम वसूख से नहीं कह सकते। तो इंटरप्रिटेशन है, वो तो सोशल मीडिया में इंटरप्रिटेशन ज़्यादा है। जो पेशावर का वाकया पेश आया दहशतगर्दी का, कई लोगों की जाने गई। इस पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दी है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है ये हमारे ही बोए हुए बीज हैं। दूसरी तरफ हम कभी इंडिया का नाम लगा देते हैं, कभी इसराइल का, कभी अफगानिस्तान का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बहुत अफसोस हुआ जो ये सानिया हुआ पेशावर वाला, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उनको चाहिए कि ऐसी बातें करने से गुरेज करें। मामला है ये है कि जो भी दहशतगर्द है उसका कोई मजहब नहीं है, कोई दीन नहीं है। ना हमने ऐसे कोई बीज बोए हैं, ना ऐसी कोई बात है। बिल्कुल हम जो है मुसलमान एज ए अल्लाह के दीन के ऊपर अगर हमने चलना है फिरका वारियत से बालातर हो के हमें चाहिए कि हम अल्लाह के हुजूर 5 वक्त की नमाज पढ़ें
और जो कुरान पाक में नहीं, लिखा मेरा है, जो सवाल ये है हदीस कि शरीफ है, अभी- वो अभी करें। जो- सर, जो कोई मुसलमान है वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। मुसलमान तो पूरा अमन बंदे हैं। ये जो टेररिस्ट हैं ये भी यहूदी हैं या कोई और रिलीजन से हैं या बगैर रिलीजन से हैं, जिनको अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, जो इंसानियत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। और हमें चाहिए कि अपने दफा के लिए अपनी जो सिक्योरिटी है उसको एक्टिव करें। हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं बतौर शहरी हर दूसरे बंदे पे नज़र रखेंगे, ये बंदा कैसी एक्टिविटीज़ करता है, ये कहाँ से है। हमारे दुश्मन है इसराइल और इंडिया। लेकिन फिर दोबारा डिफेंस मिनिस्टर पे आता, उन्होंने बोला है इस तरह के वाकया तो इंडिया में नहीं होते, इस तरह के वाकया इसराइल में नहीं होते। जो इंडिया में जुल्म हो रहा है वो यहाँ कहाँ जुल्म है, वहाँ तो इंसानों को ऐसे मार रहे हैं। कश्मीर में देख लें कैसे क्या हाल किया हमारे मुसलमान बहन भाइयों का। हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। जब वक्त के इमाम आएंगे ना तो ये सारा हमारा होगा। सर, इस वक्त तो पाकिस्तान को बचाना मुश्किल हुआ है, इंडिया हम कैसे हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इसे कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। ये बर्बाद नहीं होगा, ये आबाद रहेगा, ये शाद बाग है।